दोस्तों नमस्कार। बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। दोस्तों आगामी सिविल सेवा एग्ज़ाम को देखते हुए फॉरेस्ट रिपोर्ट को जानना भी ज़रूरी है, यानी वन संबंधित जो रिपोर्ट आया था 2021 में उसको देखना ज़रूरी है। इससे भी कुछ क्वेश्चन आता है। अगर एक दो क्वेश्चन भी आया तो वो आपके लिए या हमारे लिए बहुत अच्छे बातें हैं और उसको जानना भी ज़रूरी है, और एक दो क्वेश्चन भी मायने रखता है। तो इसीलिए अच्छी बातें ये है कि आप इस वीडियो को सही से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और इससे आप जो भी डाउट है वो क्लियर कीजिए। और इसके बाद आप लोग कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन को वहाँ पर डील करके आएँ, यानी एग्ज़ाम हॉल से। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को। और दोस्तों याद रखेंगे कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप अगर पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का देखिए वन रिपोर्ट में बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। तो मंत्रालय यहाँ का नाम दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मंत्रालय का नाम दिया हुआ है भारत सरकार के वन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 2 साल में वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। देखिए सर्वप्रथम प्रकाशित कब किया गया था? सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे 1987 में, याद रखिएगा 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2021 यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, यानी 1987 से लेकर अभी तक प्रत्येक 2 साल में 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट 2 से प्राप्त अंकनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यानी एक उपग्रह का नाम यहाँ पर दिया हुआ, ध्यान रखेंगे, जिसका नाम है रिसोर्ट 2। तो याद रखेंगे उपग्रह का नाम क्या है? रिसोर्ट 2। ठीक है, इस उपग्रह से ऊपर से चित्र लिया गया है, दूर से चित्र लिया गया है, और वन रिपोर्ट क्या है इनके बारे में पूरा मतलब ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आज देखते हैं बिहार में वन आवरण। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कितना वर्ग किलोमीटर है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर, यानी 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, 7.84%। याद रखिएगा 7.8%। बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 7.8% वनावरण है। यानी कहने का मतलब है, जो एक आंकड़ा है, जो एक दिशा निर्देश है सरकार का कि कम से कम 33% वन होनी चाहिए। तो यहाँ पे वन कितना है? ध्यान रखेंगे लगभग या पूरी तरह से 7.84%। ठीक है, लेकिन होना कितना चाहिए? 33%। याद रखेंगे। तो अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर, और अगर क्षेत्रफल प्रतिशत पूछा जाए तो 7.84%। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वनावरण में कितना प्रतिशत, कितना वर्ग किलोमीटर? तो मात्र 75 वर्ग किलोमीटर वृद्धि भी, जो पिछले रिपोर्ट से 1.03% अधिक है। यानी अगर 19 का आंकड़ा को देखा जाए उससे मात्र 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो कि पिछले रिपोर्ट से मात्र 1.03% अधिक है। ठीक है, 2019 और 21 को इसमें
तुलना किया जाए तो बहुत घने वन जो 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर था, तो 2021 में भी उतना ही है, 333 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन मध्यम वर्ग से घने वन जो वन है उसमें से 2019 में से थोड़ा सा बढ़ा है। कितना बढ़ा है? मात्र 6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2019 में 3280 वर्ग किलोमीटर है, तो 2021 में 3286 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें वृद्धि हुआ है। खुला वन देखा जाए तो इसमें पहले के तुलना में कुछ वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है? तो पहले 19 में 3693 वर्ग किलोमीटर था, तो अभी 3762 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहले 3693 वर्ग किलोमीटर था, तो अभी 3762 वर्ग किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर जो वन में वृद्धि हुआ वो 7306 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 7381 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण जिला कौन सा है? यानी यहाँ पर अगर बिहार के सभी जिलों को देखा जाए, उन सभी जिलों में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन जिला सबसे ज़्यादा वन आवरण से ढका हुआ है, यानी वनों की संख्या, वनों की क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो देखिए पहला जो जिला है बिहार का वो जिला है कैमूर। सबसे ज़्यादा प्रतिशत देखिए लीजिए 31.56%, और किलोमीटर में देखा जाए तो 1051.56 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सेकेंड स्थान है पश्चिमी चंपारण 903.34 वर्ग किलोमीटर, तो प्रतिशत में देखा जाए तो 17.28%। ठीक है, तीसरा स्थान है किसका? तो रोहतास का है। तो रोहतास में कितना है? 669.91 वर्ग किलोमीटर, तो प्रतिशत है 17.26%। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे पहला स्थान कैमूर, सेकंड स्थान पश्चिमी चंपारण और तीसरा स्थान रोहतास में वनों की मात्रा सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। ठीक है, और सबसे कम तब कहाँ पर है? सबसे कम वन किस राज्य में है? तो याद रखेंगे वो सबसे कम जो वन है वो है शेखपुरा में, यानी मात्र 0.17%। और क्षेत्रफल में देखा जाए तो ये 1.19 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, बस इतना सा है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है और कुछ नहीं। ये सबसे कम जंगल शेखपुरा में है। सेकेंड स्थान है अरवल, यानी कितना है? तो 4.14 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में देखा जाए तो 0.65%। तीसरा स्थान है जहानाबाद का, यानी 4.43 वर्ग किलोमीटर, तो प्रतिशत है 0.48%। ठीक है, तो सबसे कम जंगल कहाँ है? पहला स्थान में है शेखपुरा, सेकंड अरवल और तीसरा जहानाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले जिला, तो याद रखेंगे वो आपका होगा, प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो पहला है कैमूर, सेकंड जमुई और तीसरा नवादा। ये 31.56%, जमुई 21.34% और नवादा 20.72%। ठीक है, अगला है पॉइंट देखिए, प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले जिला, यानी सबसे कम जहां पर वन है उस जिला का नाम बताएं प्रतिशत के अनुसार में। तो वह है शेखपुरा, सेकंड बक्सर और तीसरा सिवान। 0.17%, 0.35% और सिवान 0.35%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार में वनावरण का शीर्ष जिले। ठीक है, शीर्ष जिले, इसमें से बहुत घने वन कहाँ है? तो बहुत घने वन आपका पश्चिमी चंपारण में है। देखिए ध्यान दीजिए, पश्चिमी चंपारण में है। तो दूसरा है मध्यम वर्ग वन, जो घने वन है वो पश्चिमी चंपारण में ही है। और खुला वन कहाँ पर है? तो याद रखेंगे वो आपका कैमूर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कैमूर में है। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में वृक्ष आवरण, तो आपको बताया गया कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वृक्षावरण है, जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का
2.48% है। ठीक है, वृक्ष जो है, वृक्षावरण जो है यहाँ पर बिहार में वो 2.48% है, जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। अगर देखा जाए 2019 के रिपोर्ट के अनुसार तो कुछ वृद्धि हुई, कितना वृद्धि हुई है तो 338 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आपका है, इसमें बिहार में वन एवं वृक्षावरण, तो वनावरण को देखा जाए तो वनावरण का यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है 7380 वर्ग किलोमीटर है 2021 के अनुसार। तो प्रतिशत होगा 7.84%, वृद्धि कितना हुआ 75 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मात्र। और वृक्षावरण में देखा जाए तो वृक्षावरण में ये देखा जाए कि वृक्षावरण में 2341 वर्ग किलोमीटर है, तो प्रतिशत देखा जाए 2.18%, तो वृद्धि कितना हुआ 338 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो कुल मिलाकर 9722 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में देखा जाए 10.32%, और वृद्धि की बात किया जाए तो 441 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वनावरण में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में 2021 में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला, तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला, जो कहने का मतलब है जो वन में वृद्धि किया गया, वनावरण वृद्धि किया गया, वो जिला है बांका, जमुई, गया। ठीक है, सबसे ऊपर बांका, फिर जमुई, फिर गया। ठीक है, ये सब जिला जो है तो वनावरण में वृद्धि किया गया है। ठीक है, सर्वाधिक कमी कहाँ हुआ 2019 के तुलना में 21 में, तो याद रखेंगे तो सर्वाधिक कमी हुआ है कैमूर, सुपौल और रोहतास में। ठीक है, ये सब चीज़ इस जगहों में कमी हुई है। ठीक है, और नोट में देखिए लिखा हुआ है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल 928.80 वर्ग किलोमीटर का 85.71% है। ठीक है, याद रखेंगे इसको 85.71% जो कि है। चलिए, तो ये था आपका कुछ ऐसे पॉइंट टाइप का क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं जो एमसीक्यू के तहत में है, जो आपको मैं बताया कि 20 एमसीक्यू है, तो 20 एमसीक्यू को भी देख लेंगे तो पूरी तरह से बिहार का वन रिपोर्ट समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बिहार के वन रिपोर्ट का एमसीक्यू। दोस्तों, बिहार के वन रिपोर्ट का एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र की प्रतिशत है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है अभी भी बताया, 7.84% अभी भी बताया, तो आप लोग वीडियो को सही से देखेंगे और मिलान भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना है 7.84% मात्र बिहार में वन है। आगे बढ़ते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वृक्षावरण है, तो वृक्षावरण कितना है याद रखेंगे 2341 वर्ग किलोमीटर। कितना है 2341 वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण की कुल प्रतिशत कितना है, तो याद रखेंगे कुल प्रतिशत है 10.32%। ठीक है, 10.32%। नेक्स्ट है 2019 के रिपोर्ट के अनुसार में 2021 में बिहार के वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो पिछली रिपोर्ट की तुलना में कितना प्रतिशत है, तो याद रखेंगे अभी मैं बताया कितना प्रतिशत है 1.03%। 1.03% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जिला अभी मैं बताया आपको क्या है, तो कैमूर है। ध्यान रखेंगे वो कैमूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले निम्न में कौन कौन से हैं, तो बिहार के 3 जिले याद रखेंगे कौन कौन से हैं, तो ये कैमूर,
पश्चिमी चंपारण और रोहतास। ठीक है, याद रखेंगे कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 3 जिले निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखेंगे जो सबसे कम जो वन वाले ज़िले हैं वो है आपका शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। ठीक है, क्या है? शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। दोस्तों आप लोग वीडियो को सही से देखिए, जो पहले में बताया वहाँ पर मैच कर रहा है, और ये अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको बिहार संबंधित जो भी वन रिपोर्ट पूछेगा उससे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 जिले कौन हैं? तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 जिले हैं वह आपका है कैमूर, जमुई और नवादा। ठीक है, कैमूर, जमुई और नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले 3 जिले क्रमशः है। तो ये 3 जिले जो हैं सबसे कम जो वन प्रतिशत वाले ज़िले हैं वो है आपका शेखपुरा, बक्सर और सिवान। ठीक है, शेखपुरा, बक्सर और सिवान। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किशनगंज में होती है, ये याद रखेंगे। ठीक है, किशनगंज में होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे वो आपका है बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, बलखाड़ी से बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में दर्ज की गई? तो सबसे कम वर्षा जो दर्ज किया गया है वो आपका है अरवल। ठीक है, सबसे कम वर्षा अरवल में दर्ज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी चंपारण जिले में मुख्य रूप से कौन सा वन पाया जाता है? तो वन पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, यानी पतझड़ वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमामि गंगे योजना के तहत वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने पौधे लगाए गए? तो बिहार में पौधे लगाए गए 2.5 लाख पौधे लगाए गए, 2,50,000 पौधे लगाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है? तो बिहार में जो पौधे लगाने का लक्ष्य है वो है 5 करोड़ पौधा। ठीक है, 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य है। तो चलिए, सरकार का बहुत बड़ी कदम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बिहार के किस अभ्यारण्य में 15 से 17 जनवरी 2021 को राज्य का पहला पक्षी उत्सव कलरव मनाया गया? ठीक है, मनाया गया, वो है आपका जमुई। ठीक है, इसका सही आंसर होगा जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में वर्ष 2020-21 में महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया? तो उसका सही आंसर होगा वो भी आपका जमुई होगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इसका आंसर जमुई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस नदी पर राज्य का पहला रबर डैम बनाने की योजना है? वो आपका है फल्गु नदी पर। इसका उद्घाटन भी फिलहाल हो चुका है। ठीक है, हो चुका है, गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, यह प्रतिबंध कब से प्रभावी होगा? तो याद रखेंगे ये प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। ठीक है, और आज के लिए लास्ट MCQ का लास्ट क्वेश्चन है मोबाइल ऐप इंद्रब्रज किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे वो संबंधित है बिजली गिरने की चेतावनी से। दोस्तों ये था 20 MCQ था, और उधर आपका जो एक तरह का क्वेश्चन फॉर्म करने ऑनलाइन क्वेश्चन की तरह का था। सबको देख लेंगे, आप पूरा वीडियो को देख लेंगे तो याद रखिएगा आपके वन रिपोर्ट 2021 का जो बिहार का वन रिपोर्ट है उससे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों याद रखेंगे अगर आप नए हैं इस चैनल में तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप पुराने चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।